जब किसी परिवार के मुखिया या मुख्य सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनके द्वारा कोई लिखित वसीयत नहीं है, तो उनकी संपत्ति पर कानूनी रूप से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको वारिस प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से हमारे चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और आजकल कानूनी प्रावधानों पर एक सीरीज चला रहे हैं। हमारा आज का वीडियो भी इसी कड़ी में एक और प्रयास है, जिसमें हम जानेंगे कि वारिस का क्या मतलब होता है और वारिस प्रमाण पत्र क्या होता है और ये कहां से प्राप्त किया जाता है। इस बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि यदि आप वारिस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वो कहां से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है और वो कोई वसीयत नहीं करके गए हैं, तो उनके जो भी कानूनी रूप से वारिस हैं वो उनकी संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए कानूनी वारिस प्रमाण पत्र या लीगल हेयर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साधारणतः कानूनी वारिस परिवार के सदस्य ही होते हैं, लेकिन यदि परिवार के मुखिया ने अपने जीवन काल में किसी को अपना कानूनी वारिस घोषित कर दिया है तो वो व्यक्ति परिवार के बाहर का भी हो सकता है। यानी कि वारिस बनने के लिए परिवार का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन संपत्ति मालिक की मृत्यु के पश्चात ही आप इसके हकदार होंगे और संपत्ति मालिक अपने जीवन काल में चाहे तो अपने कानूनी वारिस को बदल भी सकता है। कानूनी वारिस प्रमाण पत्र या लीगल हेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि आप ही संपत्ति के असली हकदार हैं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रमाण पत्र होता क्या है और कहां पर इसका उपयोग होता है। किसी परिवार के मुख्य सदस्य के आकस्मिक निधन की स्थिति में उनकी संपत्ति के वास्तविक मालिक का निर्धारण करने के लिए कानूनी वारिस प्रमाण पत्र सरकार द्वारा इशू किया गया एक दस्तावेज होता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग मृतक व्यक्ति की बीमा, पेंशन, बैंक अकाउंट, पीएफ, ग्रेच्युटी व अन्य सर्विसेज के लाभ लेने के लिए और टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यदि मृतक सरकारी सेवा में थे और उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने का प्रावधान है तो वहां पर भी यह प्रमाण पत्र उपयोग में आता है। कहने का मतलब यह है कि कानूनी वारिस प्रमाण पत्र घर के मुखिया की मृत्यु के पश्चात अगले कानूनी वारिस की नियुक्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कानूनी वारिस मृतक की पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, माता पिता, भाई बहन या परिवार का कोई और सदस्य या रिश्तेदार हो सकता है जिसे संपत्ति का हकदार माना जाएगा। मृतक व्यक्ति की पत्नी या पति, उनका बेटा या बेटी, माता या पिता और मृतक के भाई को कानूनी वारिस प्रमाण पत्र बनवाने का अधिकार है। अब बात करते हैं कि ये कानूनी वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं डेथ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, मृतक और आवेदक दोनों का आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक सेल्फ डिक्लेरेशन या एफिडेविट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ भरकर तहसीलदार के दफ्तर, नगर पालिका या महापालिका के दफ्तर में जमा करने होते हैं। ये आपको पता करना होगा कि आपके शहर में ये प्रमाण पत्र किस कार्यालय से मिलता है और यदि आप चाहें तो ऑनलाइन पद्धति से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या लीगल हेयर सर्टिफिकेट या कानूनी वारिस प्रमाण पत्र और सक्सेशन सर्टिफिकेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दोनों एक ही चीज है? तो इसका जवाब है नहीं। कानूनी वारिस प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। हालांकि कुछ लोग इसे एक ही प्रमाण पत्र समझते हैं, जबकि वास्तविकता में इन दोनों प्रमाण पत्रों के उपयोग
अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं। इनमें मुख्य अंतर जो है वो इस तरह से है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सिविल कोर्ट से बनता है, जबकि वारिस प्रमाण पत्र क्षेत्र के तहसीलदार, नगर पालिका कार्यालय और जिला या संबंधित क्षेत्र के निगम नागरिक अदालत से प्राप्त होता है। वारिस प्रमाण पत्र के लिए मृतक व्यक्ति की पत्नी, पति, बेटा, बेटी या उनके माता पिता या अन्य कोई रिश्तेदार भी आवेदन कर सकता है, जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए सिर्फ मृतक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य ही आवेदन कर पाएंगे। कानूनी वारिस प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 15 से 30 दिन का समय लगता है, जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में 6 माह या इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। वारिस प्रमाण पत्र बनवाने में नाम मात्र का शुल्क लगता है, जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए संपत्ति के मूल्य का लगभग 3% और अन्य खर्च भी शामिल हो जाते हैं। वारिस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के एप्लीकेंट को 45 दिनों के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। वारिस प्रमाण पत्र का उपयोग जैसे कि बीमा क्लेम, वाहन का ट्रांसफर आदि कार्यों में किया जाता है, जबकि सक्सेशन सर्टिफिकेट का उपयोग प्रॉपर्टी या पोजीशन ट्रांसफर करने में किया जाता है। यदि आप कानूनी वारिस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक वेबसाइट है serviceonline.gov.in, उस पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना स्टेट सेलेक्ट करके अपनी जरूरत की सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पर अपलोड कर सकते हैं। वैसे तो सारे स्टेट इस पोर्टल पर कवर किए गए हैं, लेकिन सभी स्टेट्स की सभी सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं, जो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपके स्टेट में ये सेवा इस पोर्टल पर है या नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो भी जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।